गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया पैसे लेने का आरोप। कहा पीएम ने सहारा कंपनी से 9 बार ली करोड़ों की रकम। मेहसाणा में राहुल ने लोगों से की मुलाकात। उमिया माता के मंदिर भी गए राहुल गांधी। मंदिर में पूजा अर्चना। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा घोटालों में गांधी परिवार का नाम आने से राहुल गांधी हताश। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के इतिहास में रहा है भ्रष्टाचार। खुद राहुल पर 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का केस। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड का मुद्दा उठाया। कहा घोटाले की होनी चाहिए जांच। किसे पैसा मिला करें खुलासा। राहुल के आरोपों पर कांग्रेस ने पीएम से मांगा जवाब। कहा जांच से क्यों बच रहे हैं पीएम। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम पर आदित्य बिरला ग्रुप से भी पैसे लेने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोप पर टीएमसी ने की जांच की मांग। कहा जरूरत पड़े तो पीएम के खिलाफ सीबीआई करे जांच। कैबिनेट की बैठक में पेमेंट एंड वेजेस ऑर्डिनेंस पास। 18,000 तक सैलरी कैश में चाहिए तो ऑफिस को लिखकर देना होगा। चेक और बैंक से सैलरी पेमेंट अनिवार्य नहीं। मार्च तक सभी लोगों को आधार कार्ड बनवाना जरूरी, तभी मिल पाएगी सब्सिडी। केंद्र सरकार का राज्यों को आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर। 5,000 से ऊपर की रकम जमा कराने पर सरकार का यू टर्न। आरबीआई ने वापस लिया नोटिफिकेशन। 5,000 से ज्यादा की रकम जमा करने पर पाबंदी हटाई। पहले की तरह बैंक में मन मुताबिक जमा करा सकते हैं रकम, लेकिन केवाईसी अपडेट होना जरूरी। बैंक में 30 दिसंबर तक जमा होंगे पुराने नोट। पिछले 40 दिनों में बैंकों ने जारी किए करीब 6 लाख करोड़ रुपए। 10 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच का आंकड़ा। वित्त मंत्रालय का बैंकों को आदेश। 1,000 से ज्यादा रकम ट्रांसफर करने पर एनईएफटी न वसूले ज्यादा चार्ज। डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम से धोखाधड़ी। सीबीआई ने दर्ज किया नया केस। 7 लोगों ने पेटीएम को ठगा। कल पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। नोट बैन के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया था। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का खुलासा। देश में 99% लोग नहीं करते इनकम टैक्स फाइल। देश में डिजिटल इकोनॉमी करना संभव। नोट बैन पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का यू टर्न। कहा नहीं किया नोट बैन का विरोध। फैसले को लागू किए जाने के तरीके पर जताया था एतराज। कांग्रेस ने कहा पीएम ने नोट बैन से गरीबों का बनाया मजाक। हर दिन नियम बदल रही है आरबीआई, कोई व्यवस्था नहीं। सीपीएम ने कहा बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है आरबीआई। नोट बैन के बाद 1 महीने में 60 बार बदले नियम। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ भी नोट बैन से नाराज। कहा नोट बैन पर आरबीआई के पास कोई रणनीति नहीं। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के घर इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स के करीब 100 अधिकारियों ने की छापेमारी। चीफ सेक्रेटरी से भी की गई पूछताछ। राम मोहन राव के कई और ठिकानों पर भी छापा। एक रिश्तेदार के घर से 18 लाख के नए नोट और 2 किलो सोना बरामद। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पर छापेमारी को ममता बनर्जी ने बनाया राजनीतिक मुद्दा। कहा नौकरशाही की अहमियत को घटाने में लगी है केंद्र सरकार। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बताया भ्रष्टाचारियों का वकील। कहा काले धन वालों की चैंपियन बनी ममता बनर्जी। नोट बैन को लेकर कोलकाता में वकीलों का विरोध प्रदर्शन। कहा नोट बैन से गरीब परेशान, खाने के लिए भी नहीं है पैसे। राजस्थान के जोधपुर में ट्रक से 35 लाख रुपए बरामद। पकड़े गए नोटों में 24 लाख रुपए नई करेंसी। पुलिस ने ड्राइवर से की पूछताछ। ग्वालियर में जाली नोट बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 13,000 रुपए पकड़े। 500 के 15 नए नकली नोट भी जब्त किए गए। एमपी के झाबुआ में बैंक मैनेजर पर गाज। सहकारी बैंक के मैनेजर को किया सस्पेंड। नोट बैन के बाद पैसों की हेराफेरी का आरोप। यूपी के मथुरा में बैंक से पैसा नहीं मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा। इंडियन ओवरसीज बैंक में नाराज लोगों ने की तोड़फोड़। देश में करीब 250 राजनीतिक पार्टियों पर कालेधन को सफेद करने का शक। 2005 के बाद चुनाव में नहीं लिया हिस्सा। कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग सीपीडीटी को देगा जानकारी। एनसीपी ने कहा सभी नेशनल पार्टी को करनी चाहिए पहल। तारिक अनवर बोले बीजेपी को सबसे पहले लानी चाहिए पारदर्शिता। चुनाव आयोग की सिफारिश पर मोदी सरकार सख्त। ब्लैक को व्हाइट करने के कारोबार पर होगी कार्रवाई। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा देर से खुली चुनाव आयोग की नींद। पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई को बताया सही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे को बड़ी राहत। चक्की घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दी क्लीन चिट। 206 करोड़ के घोटाले का था आरोप। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट से मिली राहत। 1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर। स्वदेश मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर में किया गया परीक्षण। 1000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है निर्भय मिसाइल। पठानकोट हमले में आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ चार्जशीट के बावजूद चीन पर नहीं दिखा असर। चीन ने कहा यूएन सुरक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक ही होगी कार्रवाई। पाकिस्तान ने भारत को दिया सीपीईसी से जुड़ने का न्योता। कहा दूसरे देशों की तरह भारत को भी पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ना चाहिए।
आतंकवाद के लिए फंडिंग को जुटाने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश, शक के घेरे में कई ट्रेडिंग कंपनियां। एनआईए ने एलओसी क्रॉस ट्रेडिंग मामले में दर्ज किया केस, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, एलजी के साथ केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, पूछा महिलाओं के लिए टास्क फोर्स कब बनेगी। फर्जी सीएनजी किट मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने फर्जी सीएनजी किट लगाने वाली कंपनी से जवाब मांगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एसीबी ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट, मालीवाल पर डीसीडब्ल्यू ऑफिस में भर्ती घोटाले का आरोप। सीबीएसई ने अनिवार्य किया 10वीं बोर्ड, अगले साल से देने होंगे एग्जाम। 6 साल पहले 10वीं में बोर्ड की परीक्षा को किया गया था वैकल्पिक। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 5 रुपए में नॉन एसी, 10 रुपए में एसी बस में कर सकते हैं सफर। सिर्फ जनवरी महीने में चलेगी ये स्कीम।